हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का बाल भारती दूसरी कक्षा का लेसन नंबर 7 परोपकार का फल, उसका स्वाध्याय। तो बच्चों हम लोग ग्रामर करने जा रहे हैं, तो चलिए स्वाध्याय शुरू करते हैं। पहला स्वाध्याय में देखिए, सुनो और समझो। तो यहाँ पे सुनना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर, शहर है यहाँ पे शहरों के नाम है। जो बड़े बड़े शहर हैं उनके नाम है, जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक। यहाँ पे जो शहरों के नाम है महाराष्ट्र के शहरों के नाम दिए गए हैं बच्चों, जो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद है पाठशाला। पाठशाला मतलब स्कूल। तो स्कूल में जो चीज़ें होती है, स्कूल से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो हमें यहाँ पे बताई गई है। जैसे यहाँ पे है श्याम पट। श्याम पट का मतलब होता है फलक, यानी कि बोर्ड जिस पे टीचर आपकी लिखती है। दूसरी है कक्षा। कक्षा मतलब क्लासरूम, जिसमें सब बच्चे बैठते हैं। उसके बाद है स्वच्छता गृह। स्वच्छता गृह का मतलब है वॉशरूम या टॉयलेट, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और जाते हैं। मैदान, मैदान का मतलब है खेलने कूदने का मैदान, जहाँ पे हम लोग खेलने के लिए आफ्टर ब्रेक, जिसमें ब्रेक में जहाँ पे हम लोग ब्रेक में मैदान में खेलने जाते हैं, वो मैदान। उसके बाद है जंगल। जंगल में क्या क्या होते हैं बच्चों? जंगल में होते हैं जानवर। उसके बाद जंगल में होते हैं पेड़। उसके बाद जंगल में होते हैं पक्षी। उसके बाद जंगल में होते हैं पहाड़। मतलब जंगल से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे दिया गया है, हमें पढ़ना है। उसके बाद है बर्तन। अब बर्तन में क्या क्या टाइप्स के बर्तन होते हैं वो बताए गए हैं। जैसे थाली, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं बच्चों। गिलास, जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, दूध पीते हैं। उसके बाद कटोरी, कटोरी में जिसमें सब्ज़ी रखते हैं, सूप रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। चम्मच, जिससे हम लोग खाना खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी है और समझनी है। सही वाक्य बनाकर लिखो, मतलब सही सेंटेंस है जो हमें, वो जो गलत है उसको क्रॉस करना है, सही को गोला लगाना है और बनाकर लिखना भी है। जैसे अभी पहला वाक्य पढ़ती हूँ मैं, गुरुजी घर आओ होगा या आइए। अब गुरुजी जो है हमारे बड़े हैं, जिसको हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो हम जिसकी इज़्ज़त करते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, उसको हम लोग आओ नहीं बोलते हैं, आइए बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा गुरुजी घर आइए। ये देखिए, आइए पे गोला लगाएंगे और यहाँ पे सेंटेंस बना के गुरुजी घर आइए। देखिए मैंने आप लोग के लिए लिख कर रखा है पहले से ही। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, तुम मेरे साथ पढ़ो या पढ़िए। अब तुम बोल रहे, तुम हम किसको बोलते हैं बच्चों? जो हमारे हम उम्र के होते हैं या हमारे से छोटे होते हैं, उसको हम लोग तुम करके बात करें, और बड़ों से हम लोग आप करके बात करते हैं। तो तुम मतलब छोटा। तो यहाँ पे तुम मेरे साथ पढ़ो होगा बच्चों, यहाँ पे होगा पढ़ो। तो हम सेंटेंस यहाँ पे बना के लिखेंगे, तुम मेरे साथ पढ़ो, क्योंकि वो छोटा है तो इसके लिए पढ़ो होगा, पढ़िए नहीं होगा। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, आप मुझे पेंसिल दो होगा या दीजिए। अभी आप बोल रहे हैं, आप मतलब बड़ा। जब हम लोग आप बड़े की रेस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ पे दो नहीं डालते हैं, तो दो को क्रॉस करेंगे और दीजिए को सर्किल करेंगे और लिखेंगे, आप मुझे पेंसिल दीजिए। उसके बाद है चौथा सेंटेंस, हाथ जोड़कर नमस्ते करो या करिए। अभी हम लोग छोटे को सलाह दे रहे हैं, बात बता रहे हैं, तो इसके लिए छोटा है तो इसके लिए हाथ जोड़कर नमस्ते करो होगा बच्चों, करिए नहीं होगा। तो ये देखिए सेंटेंस मैंने बना कर रखा है, हाथ जोड़कर नमस्ते करो। तीसरा प्रश्न है, राजा और बूढ़े आदमी के
संवाद, संवाद मतलब डायलॉग, कक्षा में कहलवाएं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, जो राजा था और जो बूढ़ा आदमी था उनके बीच में डायलॉग हुए, उनके बीच में जो बातचीत हुई है ना, संवाद का मतलब है बीच में बातचीत, डायलॉग्स बोलते हैं। जो भी उनके बीच में बातचीत हुई है वो कक्षा में कहलवाएं। कहलवाएं मतलब आपस में डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलिए या टीचर बच्चों को बोलेगी और प्ले करने को, जैसे कोई राजा बनेगा, कोई बूढ़ा बनेगा, तो ऐसे डायलॉग बोलेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है पढ़ो और लिखो। तो ये देखिए पहला मैं आपको पढ़ती हूँ, एक अक्षर के शब्द। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे माँ, एक वर्ड वाले शब्द हमें लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है माँ, तो एक शब्द वाले जैसे वर्ड्स होते हैं मैंने बना के रखा है मैं, है। तो आप भी जैसे एक शब्द वाले, जैसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जैसे मीनिंग वाले, वो एक शब्द वाले बना के यहाँ पे लिखने हैं। दूसरा, दो अक्षर के शब्द, यहाँ पे दो वर्ड्स के, दो अक्षर के जो हैं वो शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आम और दूसरा लिखा है फल। तो ये दो वर्ड्स के जो हैं वो शब्द हैं जो मैंने यहाँ पे बनाकर लिखा है। आप भी कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, जैसे 10 लिख सकते हो, और जैसे आपको कुछ भी मतलब राजा लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो, आपको यह लिख सकते हो, अब लिख सकते हो, जो भी दो वर्ड्स वाले वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है तीसरा, 3 अक्षर के शब्द। यहाँ पे 3 अक्षर के शब्द जो हैं यहाँ पे लिखने हैं हमें। तो 3 अक्षर वाले जितने भी शब्द हैं आपको समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है भारत एग्जाम्पल, तो मैंने लिखा है यहाँ पे जंगल। ये 3 1 2 3 अक्षर वाला शब्द है। उसके बाद दूसरा मैंने लिखा है शहर। तो आप भी कुछ भी 3 अक्षर वाले जैसे जो भी आपको समझ में आता है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5वां, आकृति में लिखो। आकृति मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये देखिए ब्लॉक्स बने हुए, बॉक्सेस बने हुए हैं और बीच में यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है हमें इन दोनों बॉक्सेस में भरना है, उसको बोलते हैं आकृति। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राजा की विशेषताएं। तो यहाँ पे जो हम लोग ने लेसन किया था परोपकार का फल, उसमें राजा बड़ा ही अच्छा था और उसकी जो उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से 2 विशेषताएं मतलब खूबियाँ यहाँ पे हमें लिखनी है। देखिए मैंने पहले से ही लिख कर रखा है आपके लिए। राजा की विशेषता पहली है न्यायप्रिय, मतलब जो राजा था वो न्यायप्रिय। न्यायप्रिय कौन होते हैं, जिनको इंसाफ बहुत पसंद हो, न्याय बहुत पसंद हो, वो न्यायप्रिय कहलाते हैं। दूसरी विशेषता थी राजा की दानी। राजा जो था ना दानी था, जो मतलब दान करते, दूसरों को हेल्प करते हैं धन की, उसको बोलते हैं दानी। तो राजा की 2 विशेषताएं यहाँ पे हो गई। देखिए तुम्हें 2 बच्चे हैं यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे बात कर रहे हैं, कबीर और मीरा। तो कबीर बोल रहा है तुम्हें कौन सा फल पसंद है, आपको बताना है कि हमें कौन सा फल पसंद है। बच्चों जैसे मुझे आम बहुत पसंद है, तो आपको क्या पसंद है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है क्लासरूम में। उसके बाद मीरा बोल रही है फल खाने के लाभ बताओ। अब मीरा पूछ रही है कि फल खाने के मतलब फ्रूट्स खाने के क्या क्या लाभ मतलब एडवांटेजेस हैं। तो बच्चों फ्रूट्स खाने के तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, हमारी सेहत बनती है, फ्रूट्स मीठे होते हैं, टेस्टी होते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। अगर फल हमें खाने में दिक्कत होती है तो हम जूस पी सकते हैं उसका, जिससे हमें बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। तो यहाँ पे हमारा स्वाध्याय परोपकार का फल का पूरा हुआ। बच्चों मैंने परोपकार का फल जो है ना लेसन वो भी बनाया है, वीडियो आप देख सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।